वेलकम टू द कंप्लीट कोर्स ऑन भगवद गीता। आज हम चैप्टर 1 का पहला श्लोक जो है वो कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें चैप्टर 1 का पहला श्लोक जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। आज थोड़ा सा पार्ट रह रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और इस फर्स्ट श्लोक की जो डेफिनेशन है, फर्स्ट श्लोक की जो पूरी एक्सप्लेनेशन है, डीप लेवल तक हमने कंप्लीट की और ये कंप्लीट हो जाएगी आज। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश में से संबंधित हैं, ठीक है। पांडव और धृतराष्ट्र जो हैं वो दोनों एक ही वंश के थे। जो ये दोनों जो हैं वो भरत के तो वंशज हैं, पांडव और धृतराष्ट्र कोई अलग नहीं है, दोनों के दोनों जो हैं वो एक ही वंश से संबंधित हैं। किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र के अंदर कितनी हेट भरी हुई है कि वो यहाँ पर कैसे अपने आप को सेपरेट कर रहा है, कैसे अपने आप को अलग कर रहा है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। क्या बात है, देखो। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। तो धृतराष्ट्र जो है वो कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है उस कुरुक्षेत्र को तो भाई मेरे बच्चे ही जीतेंगे, और जो पांडव हैं, मतलब अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बोल तो रहा है, वो बता तो रहा है धृतराष्ट्र कि हाँ भाई मेरे बच्चे जीत जाएंगे, लेकिन अंदर से उसको पता है कौन जीतेगा, अंदर से उसको सारी बात पता है। ये तो उसकी बाहर की तसल्ली देने के लिए और अपनी बात को थोड़ा शेयर करने के लिए बोल रहा है वो, लेकिन इससे ये भी पता लगती है धृतराष्ट्र की जो मनस्थिति है, वो मेंटल लेवल जो है वो कितना ज़्यादा उसका कंटामिनेटेड हो चुका है अपने पुत्र मोह को लेकर कि अब वो डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहा। जबकि एक राजा को अनबायस्ड रहना चाहिए, उसको किसी चीज़ के बारे में इधर उधर की चीज़ों के बारे में नहीं, उसको प्रेजेंट में रहकर चीज़ों को बिल्कुल एकदम दूर से देखना चाहिए, बिल्कुल अलग होकर देखना चाहिए, और सब में होकर भी और सब में होकर नहीं भी, दोनों तरफ से देखना चाहिए एक राजा को। तो धृतराष्ट्र जो है भाई जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। तो इस चीज़ों से ही समझ में आ रहा है, हालांकि इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस बारे में, क्योंकि जब धर्म क्षेत्र कहा गया तो धर्म तो जहाँ कृष्ण है वही धर्म है, तो इस स्टार्टिंग से ही समझ में आ रहा है। और जैसे आपने देखा होगा कि एक फील्ड है वहाँ पर क्रॉप्स उगी हुई हैं, तो क्रॉप्स के साथ साथ क्रॉप्स तो उगी होती हैं, लेकिन क्रॉप्स के साथ साथ कुछ वीड्स भी उग जाते हैं, कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं, इंग्लिश में वीड्स कहते हैं, वो भी उग जाते हैं। तो क्या होता है, तो ये जो भूमि है पूरी की पूरी जो क्रॉप लगी हुई है, तो जहाँ धर्म होगा वहाँ से ये सारे के सारे जो अवांछित पौधे हैं, जो ये वीड्स हैं, ये सारे के सारे अनवांटेड प्लांट्स हैं, ये सारे काटे जाएंगे। वो अनवांटेड प्लांट्स कौन से हैं? दुर्योधन जैसे लोग, ये सारे के सारे हट जाएंगे और जो एक पूरी कंप्लीट क्रॉप है वो बचेगी, जो पांडवों की होगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्व के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो चैप्टर 1 का पहला श्लोक तो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 का सेकंड श्लोक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, वो भी डिटेल में। थैंक यू।